40वें दिन अपने हुजरा में या जहाँ पर बैठकर आप इस अमल को कर रहे हैं वहाँ पर खूब बखूर रोशन करें, अच्छा बखूर जलाएं, अच्छी खुशबू जलाएं, खुद को अच्छी खुशबू लगाएं। 40वें दिन आपके पास मौकल हाजिर हो जाएगा। ये मौकल आकर आपको सलाम करेगा, सिर्फ सलाम का जवाब दें। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अली अली दोस्तों, अली अली दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ दाना सुलेमानी को हासिल करने का मुजर्रब तरीन, असल और ऑथेंटिक अमल। जी हाँ, ये मौकल की तस्खीर भी है और इस मौकल से आप लोग दाना सुलेमानी को हासिल भी कर सकते हैं। दाना सुलेमानी असल में है क्या? जी हाँ, दाना सुलेमानी एक ऐसा छोटा सा पत्थर है, एक अंगूठी में लगा हुआ दाना है, जो जिसके पास हो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, देवों जिन्नातों पर उसका सारा कंट्रोल होता है। वो हर जायज़ काम दुनिया का बफज़ल अल्लाह करवा सकता है, कर सकता है। ये अमल बहुत ही मुजर्रब है, बहुत ही ऑथेंटिक है। इस अमल की ताकत इस अमल को करने वाला ही जान सकेगा। दोस्तों, ये अमल, जी हाँ, ये अमल दाना सुलेमानी को हासिल करने का जो अमल है, ये 40 दिनों का अमल है। 40 दिनों आपने परहेज़ जलाली करना है, तर्के हैवानात आप लोगों ने करना है, तब जाके आप इस अमल के काबिल होंगे। अगर आपकी इस्तिताअत है, आपकी कैपेसिटी है, तो दौरान अमल खलवत इख्तियार करें। ऐसा अलग-थलग कमरा, ऐसी अलग-थलग जगह जहाँ पर कोई दूसरा शख्स आकर आपको डिस्टर्ब ना कर सके, वहाँ पर आप लोग बैठें। वहाँ बैठने के बाद आपने अपने लिए कोई खिदमतगार मुकर्रर कर लेना है। अगर आप में इतनी ताकत है कि आप रोज़ा रख सकते हैं, तो सारा दिन आप रोज़ा रखें। बाद नमाज़ इशा इस अमल को आपने शुरू करना है, पढ़ना है। तो दोस्तों, ये अमल एक चिल्ला यानी कि 40 दिनों का है। इस अमल से आपको हासिल क्या होगा? आपको इसके क्या फ़वाइद मिलेंगे? क्या इस अमल के फ्यूज़ और बरक़ात हैं? सबसे पहले तो ये सुन लो। सबसे पहला और बड़ा फ़ायदा तो उसका ये है कि रूहानी तरक्की और सुकून हासिल होता है। दुश्मनों पर गलबा आप हासिल करेंगे। गैबी मदद और हिफाज़त माल होगी। माल और दौलत की में तरक्की होगी। आपका हर जायज़ मकसद किसी भी का अपना काम है या किसी गैर का काम है, जिसके भी काम को आप लोग करना चाहेंगे, बफ़ज़ल अल्लाह वो काम होगा और इस अमल की बदौलत होगा। ये अमल इतना मुजर्रब है, इतना पावरफुल है, इतना ऑथेंटिक है कि इस मौकल की तस्खीर से आप अमलियात के बादशाह बन जाते हैं। ये मौकल, जी हाँ, ये मौकल सिर्फ़ और सिर्फ़ जायज़ ज़रूरियात में, जायज़ हाजात में आप लोगों की मदद करेगा। कोई भी नाजायज़ काम इससे आप कहते हैं तो वो हरगिज़ नहीं करेगा। पहले मैं आपको इस अमल का सारा तरीक़ाकार बताता हूँ, अमल बताता हूँ। उसके बाद मैं आपको इसकी तमाम हदायत सुनाता हूँ। अमल को एंड तक लाज़मी देखिएगा। अगर आप जब तक आप अमल आखिर तक नहीं देखेंगे, आपको इस अमल से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ़ अमल सुनकर ही इसको पढ़ाई शुरू कर देते हैं, तो आप नुकसान में जाएँगे दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है, वो आप इस अमल की तमाम पेचीदगियों को समझें, इस अमल की तमाम आसानियों को समझें। इस अमल को आप अच्छी तरह गौर से देखें और जानें, फिर फैसला करें, आया मैंने ये अमल करना है या नहीं करना। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका कोई भी जायज़ रूहानी मकसद है, कोई भी रूहानी मामला है, जादू जिन्नात का तोड़ है, बफ़ज़ल अल्लाह 100% जो सैटिस्फैक्टरी ट्रैक रिकॉर्ड है, आप इसका रिकॉर्ड का जायज़ा मेरे उस अमल जो मुद्रा शरीफ का मैंने दिया है, उसके जो माशाअल्लाह माशाअल्लाह लोगों के कमेंट्स हैं, जो लोगों का फीडबैक है, सिर्फ सुनने से ही आप उनसे इसका पता कर सकते हैं। और जिन-जिन बहन-भाइयों ने मुझसे तोड़ करवाया है, जो पूरा जिन्होंने 11 दिन का प्रोसीजर मुकम्मल किया है, उनके तो कमेंट्स ही माशाअल्लाह क्या कहने हैं, मेरे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, बेशुमार कमेंट्स हैं। मैं इस पे भी इंशाअल्लाह एक मुकम्मल वीडियो जल्द बनाऊँगा। तो दोस्तों, कोई भी रूहानी मसला है, कोई भी काम है, आप मेरे दिए गए नंबर्स 0300 4787 या 0306759655 पर मुझसे राब्ता कर सकते हैं और अपने हर रूहानी मसले में अल्लाह की इमदाद करने वाली अल्लाह की ज़ात है, काम करने वाली अल्लाह की ज़ात है। मेरी जहाँ तक मुमकिन हो सकेगा, मैं आप लोगों की इसमें ज़रूर मदद करूँगा। एक वसीला, एक रास्ता, एक स्टेप आप लोगों के लिए बन सकता हूँ। तो अल्लाह पे भरोसा रखते हुए इन नंबर्स पर राब्ता करें आज ही अपने रूहानी मसाइल के हल के लिए और दिली सुकून हासिल करें। अमल की तरफ वापस आते हैं। दाना सुलेमानी हासिल करने का और इसका मौकल जिसका नाम सुफ़राईल है, इस सुफ़राईल को तस्ख़ीर करने का ये अमल है दोस्तों। ये अमल आपने तर्के हैवानात के साथ करना है। बाद नमाज़ इशा एक वक़्त एक जगह आप लोगों ने मुकर्रर करनी है, जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप खलवत इख्तियार करेंगे तो सबसे बेहतरीन है। खिदमतगार अपने पास रख लें जो नमाज़ी हो,
रोज़ा रखें सारा दिन, और रोज़ा आपने लौकी या यानी कि कद्दू की सब्ज़ी, लौकी की सब्ज़ी या दाल चना उबाल के आप खाएंगे, वो भी जौ की रोटी के साथ, उन्हीं के साथ आप लोग रोज़ा रखेंगे। नमक का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, मिर्च का आप इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करेंगे। किसी ट्यूबवेल, किसी कुएं से ताज़ा पानी आप लोग भर कर पिएंगे, इस्तेमाल करेंगे। अगर आप रोज़ा नहीं भी रखते तो खलवत इख्तियार कर लें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अमल आपका कामिल होगा। अमल की जो मियाद है वो है 40 दिन, और इसकी जो रोज़ाना की पढ़ाई है वो है 1093 मरतबा, यानी कि 1093 टाइम्स रोज़ाना 40 डेज़ तक आप लोगों ने अमल पढ़ना है। मैं आप लोगों को अमल सुनाता हूँ, उसके बाद मैं आपकी कोई बारीकियाँ सुना रहा हूँ। मैं आप लोगों से फिर दोबारा यही अर्ज़ करूँगा कि अमल आप लोग पूरा सुन के जाइएगा, तभी आपको फ़ायदा होगा। अमल है जी, अजिब्बो या सुफ़राईलो बहक़्क़े या समदो या कय्यूमो या रब्बी, अजिब्बो या सुफ़राईलो बहक़्क़े या समदो या कय्यूमो या रब्बी। ये अमल है, इसको आपने 1093 मरतबा, यानी कि 1093 1093 टाइम्स आप लोग पढ़ेंगे। 40वें दिन, जी हाँ, अमल का जब आप लोगों का 40वां दिन होगा, अपने हुजरा में आपने खूब बखूर, ऊद, लुबान वगैरह जलाना है, और अजीमत को आपने पढ़ते जाना है जो आपकी तादाद मुकर्रर है। जब आप पढ़ाई शुरू करेंगे तो पढ़ाई के शुरू में ही, आखिर में, दरमियान में, किसी वक़्त भी ये मौक्कल जो इस दाना सुलेमानी का मुहाफ़िज़ है, जिसके कब्ज़े में दाना सुलेमानी होता है, वो हाज़िर हो जाएगा। हाज़िर होकर वो आप लोग को सलाम करेगा और पूछेगा मुझे बुलाने का मकसद क्या है। आपने सिर्फ़ उसको वालेकुम अस्सलाम कहना है और दोबारा अपनी पढ़ाई में मगन हो जाना है। याद रखें दोस्तों, सलाम का जवाब देना हर मोमिन पर, हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इसको लाज़मी जवाब दें और अपनी पढ़ाई मुकम्मल करें। जब आप पढ़ाई मुकम्मल कर लें तो आपने वहीं पर चुप करके बैठ जाना है। ये मौक्कल, जी हाँ, ये मौक्कल सुफ़राईल आपसे खुद दरियाफ़्त करेगा कि ए बंदा खुदा, तेरा क्या मकसद है, तुमने किस लिए मुझे बुलाया है। आप उसको जवाब दें कि ए सुफ़राईल, मेरा मकसद तेरी तस्ख़ीर है, तुझसे दाना सुलेमानी का हसूल है। आपसे कहेगा जी कि आप क्या मेरे साथ अहद व पैमान करते हो। अहद व पैमान हमेशा सोच समझ के करते हैं। मुआमिल अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जितनी उसकी क़ुव्वत बर्दाश्त है, जितना कि वो बर्दाश्त कर सकता है, जहाँ तक उसकी गुंजाइश है, उसके मुताबिक कौलो करार करें। आपने उससे ये कहना है कि ए सुफ़राईल, मैं कलमा मुहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने रखकर तुझसे ये अहद लेता हूँ कि मैं जब भी तुझे बुलाऊँ, जिस जायज़ काम में, जिस जायज़ मकसद में तुझे बुलाऊँ, तू मेरे पास हाज़िर होगा। वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे वादा करेगा। जब वो वादा कर ले, अहद व पैमान कर ले आपसे, तो आपने उससे दोबारा हाज़िरी का तरीका पूछना है। जब दोबारा हाज़िरी का तरीका आप लोग दरियाफ़्त कर चुके, तो आपने उसको रुख़सत कर देना है और इस अमल को, जी हाँ, इस अमल को अजिब्बो या सुफ़राईलो बहक़्क़े या समदो या कय्यूमो या रब्बी, इसको आपने 390 मरतबा रोज़ाना अव्वल आखिर 3, 7, 11, 9 या 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ अपने लाज़मी विर्द में रखना है, अपनी रूटीन में रखना है, ताकि ये अमल आपका चलता रहे, अमल आपके काबू में रहे। दोस्तों याद रखिएगा, बाज़ औक़ात जो लोग मुब्तदी होते हैं या रूहानियत जिनकी कमज़ोर होती है, तो एक चिल्ला में ये मौक्कल हाज़िर नहीं होता। दिल बर्दाश्ता मत हो, अमल को आपने कंटिन्यू रखना है, अमल को आप लोग जारी रखें। दूसरे चिल्ले में या हर तीसरे चिल्ले के अंदर अंदर लाज़मन इस मौक्कल सुफ़राईल की तस्ख़ीर हो जाती है। ये दाना सुलेमानी जब आप अपने हाथों में लेकर, कोई भी या अपनी उंगली में पहनकर, आप जिस मकसद का भी इरादा करेंगे, इस अमल को पढ़ेंगे, सुफ़राईल को हुक्म देंगे, बइज़्निल्लाह करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, मौला का सदका, सैयदा बीबी पाक के घराने का सदका, उसी वक़्त, उसी घंटे में, उसी दिन में इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो मकसद हासिल हो जाएगा, आपको उस काम में कामयाबी हासिल हो जाएगी। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि हर काम जायज़ काम के लिए ये अमल बहुत ही मुजर्रब और मुफीद है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ, उसकी जो ज़रूरी हदायत हैं इस अमल की, वो आप लोग लाज़मी सुनते जाएँ। बाद अज़ तस्ख़ीर मौक्कल, जी हाँ, बाद अज़ तस्ख़ीर मौक्कल, वो दस्ते गैब से, गैब अल्लाह ताला की तरफ से या हज़रत सलमान की तरफ से या उनके किसी वज़ीर जिन की तरफ से, ये दाना सुलेमानी जो उसने उसके पास अमानत रखा होगा, वो लाकर आपको देगा। ये दाना सुलेमानी लेकर आपने कभी भी, जिसकी आपको पता है कि इस शख्स की नज़र बहुत ही गंदी है, इसकी नज़र बद है, लग जाती है, उसके सामने इस राज को इश्कार नहीं करना, उसके सामने कोई काम नहीं। ऐसी औरत आपके पास आके बैठी हो जो हैज़ व नफास में मुब्तला हो, जी हाँ, जिस औरतों को ख़ास अय्याम आए हों, उसको हम हैज़ व नफास बोला जाता है। ऐसा मर्द जो हालत जनाबत में हो, ऐसी औरत जो हालत जनाबत में हो, उनके सामने हरगिज़ हरगिज़ आपने इस अमल को इज़हार ज़ाहिर नहीं करना और इस अमल को पोशीदा रखना है।
آپ نے اس دانہ سلیمانی کی تعظیم کرنی ہے، اس کو اپنے سر ماتھے پہ لگانا ہے، اور اس دانہ سلیمانی سے آپ خلاف شرع کوئی بھی ہرگز کام نہیں لیں گے، ورنہ آپ خود نقصان اٹھائیں گے، آپ کو رجت ہو جائے گی۔ آپ اس دانہ سلیمانی کے ذریعے ہر جائز کام کو کر سکتے ہیں، ہر کام جو جائز ہوگا شرعی طور پر، جو لازمی آپ نے کرنا ہے، اپنا کام ہے، اپنے کسی سائل کا کام ہے، بفضل اللہ آپ اس کو مکمل طور پر کر سکیں گے۔ ترک حیوانات جلالی و جمالی اس میں لازمی ہے۔ آپ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کدو کی سبزی، لوکی کی سبزی، ٹینڈے یا چنے کی دال، وہ بھی آپ نے بغیر مرچ کے، بغیر لہسن اور پیاز کے خود پکا کر کھانی ہے، یا جو آپ کا خدمت گار ہوگا، جو متقی ہو، نمازی ہو، پرہیزی ہو، آپ اس سے بنوا کے کھا سکتے ہیں۔ مخلوق خدا کی خدمت کی نیت رکھیں، جائز شرعی کاموں میں اللہ کی امداد کے حصول کی خاطر اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ اس مقصد میں پہلے چلے کے اندر ہی کامیاب ہوں گے۔ اس عمل کی آپ مجھ سے خاص اجازت بھی حاصل کر سکتے ہیں، میری نگرانی میں بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حفیظ و نگہبان ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو غم حسین کے علاوہ کوئی اور غم نہ دکھائے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حفیظ و نگہبان ہو، ہمارے گھروں میں لنگر حسینی کا اہتمام فرمائے اللہ پاک ہم سب کے گھروں میں سکون عطا فرمائے۔ اللہ پاک عالم اسلام کو ایک جگہ پر اہل بیت کی محبت میں متحد ہونے کی، آپس میں اتحاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک مولا علی کا صدقہ، مولا علی کے گھرانے کا صدقہ، اہل بیت کا صدقہ تمام امت مسلمہ کو دشمن کے شر سے محفوظ رکھے۔ یزید اس دور میں بھی تھے، یزید اس دور میں بھی ہیں دوستو، یزید پلید پر لعنت بے شمار۔ دوستو اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت کی اور حسین کی، مولا علی کی، بی بی پاک کے گھر کی پیروی کرنے کی، ان کی شریعت پر، ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حفیظ و نگہبان ہو۔ اللہ پاک میرے اور آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ ملتے ہیں نئے عمل میں، اللہ نگہبان۔